नमस्कार दोस्तों, निफ्टी की इस डेली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों निफ्टी आज 170 पॉइंट्स नीचे ओपन हुआ था और नीचे ओपन होने के बाद थोड़ा सा नीचे जा कर के आज वापस से इसने ऊपर क्लोजिंग दे दी है। दोस्तों अगर हम बड़े पिक्चर की पहले बात करें तो ये अभी भी बुलिश ही है। ये देखिए यहाँ से बहुत ही ज़बरदस्त बुलिश कैंडल्स आई थी। थोड़ा सा यहाँ पे इसने पॉज लिया और ये इन दोनों से भी बड़ी कैंडल यहाँ पे आई थी जो कि एक बुलिश स्ट्रॉन्ग मारूबोजू कैंडल थी। आज जो प्राइस एक्शन हुआ है वो इस कैंडल के अंदर ही हुआ है। इसके लो को ये जो लो है स्विंग लो इस लो को इसने अभी तक ब्रेक नहीं किया है। और दूसरी बात ये है कि ये इसने ओपन होकर नीचे आया, नीचे आने के बाद ये वापस ऊपर आ चुका है। हम एक बार इसको नीचे देखते हैं, 1 आवर के चार्ट पे देखते हैं। 1 आवर के चार्ट पे 15 मिनट पे दिखाता हूँ। चलिए 15 मिनट में आपको अच्छा मालूम चलेगा। ये देखिए दोस्तों 15 मिनट पे पहली जो कैंडल थी देखिए नीचे आ रहा है, दूसरी तीसरी कैंडल पे नीचे आ रहा है, हैमर बना और हैमर बनने के बाद वन साइडेड ये मूव आ रहा है, वन साइडेड ये ऊपर आ चुका है। अगर जब ये वन साइडेड ऊपर आ रहा है दोस्तों, तो हम एक चीज़ मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले मैं दूसरी चीज़ आपको दिखाता हूँ। दूसरी चीज़ ये, अगर हम इसको ट्रेड करना होता तो हम कैसे ट्रेड करते, ऐसे में हम कैसे ट्रेड करते हैं। देखिए दोस्तों नीचे आ रहा है, यहाँ पे आने के बाद आप देखिए यहाँ पे एक जगह पे प्राइस रुक चुकी है। ठीक है, प्राइस यहाँ पे रुक चुकी है। यहाँ पे ये जो पॉइंट है 24,9 कितना है ये आई 24,963, एक 24,963, 24,963, 24,963, यहाँ पे कंटिन्यूस यहाँ पे प्राइस रुक रही है। जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट आया है, अगर हमने यहाँ पे बाई किया होता और यहाँ पे स्टॉप लॉस कहीं रखा होता, देखिए दोस्तों हमारा जो टारगेट रहता है ना, हमारा टारगेट ये रहता है, पहले भले ही ऊपर चला गया हमारा टारगेट तो ये रहता है 24,987। तो देखिए कितना पॉइंट्स हमको यहाँ से मिलते, 25 पॉइंट ही है और स्टॉप लॉस हमारा कुछ 18-19 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है, 19 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 25 पॉइंट का हमारा टारगेट है। रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 से थोड़ा सा ऊपर है, जो कि उतना अच्छा हम नहीं मानते हैं। जनरली 1:2 1:3 में ही काम करते हैं। तो देखिए दोस्तों अगर रखा होता तो ऊपर जाता, लेकिन नहीं रखा होता तो यहाँ पे हम इसको बुक कर सकते थे। वैसे देखा जाए तो ये जो बड़ी मूवमेंट आ चुकी है, उसके बाद देखिए बार बार हमारे वीडियोस में मैंने एक चीज़ आपको बताई है कि गैप डाउन होने के बाद एक मूवमेंट आएगी। तो मूवमेंट आने के बाद पहली मूवमेंट आने के बाद पूरा दिन जो होता है वो उतनी अच्छी मूवमेंट नहीं आती है। मतलब अच्छी मूवमेंट से कहने का मतलब है कि कोई ब्रेकआउट उतना अच्छा नहीं आएगा कि आप उसको बाय करो, ऑप्शन में बाय करो या फिर उसको फ्यूचर्स में आप बाय या सेल करो, उतना अच्छा मूवमेंट नहीं आता है। मतलब ज़्यादातर केस में नहीं आता है। 10 में से आप 7 या 8 बार देखो कि उतना अच्छा मूवमेंट नहीं आता है। वो एक क्या कहते हैं साइडवेज मार्केट में रहता है। साइडवेज मार्केट में क्या है कि दोस्तों कोई भी फिबोनाची रेशियो आ जाएगा, कोई भी रेजिस्टेंस आ जाएगा, कुछ ना कुछ वहाँ पिवोट लेवल आ जाएगा, कोई भी मूविंग एवरेज आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस अपना आ ही जाता है। तो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो उतना फेवर नहीं करता है। अभी भी देखिए दोस्तों यहाँ पे मूवमेंट आने के बाद हैमर बना, हैमर बनने के बाद वन साइड मूव आई, लेकिन हमारा जो बाइंग बन रहा था वो बाइंग यहाँ पे बन रहा था। क्योंकि अगर हमने यहाँ हैमर पे भी बाई किया होता, ठीक है, ये भी सही था, हैमर पे बाई हम कर सकते थे हैमर के ऊपर, ये भी एक अच्छी चीज़ थी। तो हमारा जो है फिर ये रेड कैंडल पे हमारा फिर इसके नीचे स्टॉप लॉस हमारा ट्रेलिंग हो जाता। यहाँ पे पहले हम करते फिर यहाँ पे ट्रेल करते और ट्रेल करते करते हम जा सकते थे। लेकिन अगर हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहे हैं तो फिर हमको यहाँ पे आज एक ही ट्रेड मिलता, वो भी 1:1 इतना अच्छा नहीं था। ठीक है, अभी दोस्तों अभी जैसे हम ये हैमर की बात कर रहे हैं, अभी मैं वो दिखाता हूँ आपको, जो मैंने बताया था कि पहली चीज़ है वो दिखाना मेरे बाकी था, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। दोस्तों लास्ट वीडियोस में हमने एक जो है ब्रेकआउट पे हमने ट्रेड किया था। तो देखिए दोस्तों आज मार्केट जो है, हम तो भूल जाते हैं पर मार्केट वो चीज़ नहीं भूलती है दोस्तों। देखिए ये देखिए दोस्तों ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट था, आज उस ब्रेकआउट को उसने रिटेस्टिंग किया है। लास्ट टाइम इसने यहाँ रिटेस्टिंग नहीं किया था। लास्ट टाइम जब ये ब्रेकआउट आया था हमने ट्रेड किया था, हमारे वीडियोस में हमने बताया भी था कि यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट के बाद कितने ज़बरदस्त मूव आई है देखिए। तो उस टाइम पे यहाँ पे रिटेस्टिंग नहीं हुआ था, वो रिटेस्टिंग दोस्तों आज हुआ है। अगर हम यहाँ से अगर आज हमें ट्रेड करना होता, अगर किसी ने देखा होता कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन का यहाँ पे रिटेस्टिंग हो रहा है और हैमर बन रहा है, हैमर के ऊपर प्राइस चली गई है, तो डेफिनेटली हमारे यहाँ पे एक ट्रेड बनता था। और ट्रेड देखिए दोस्तों,
कितना ज़बरदस्त ट्रेड बना है। ये देखिए करीबन करीबन कितना है, ये ज़्यादा हो गया। ये रहा, इसके जस्ट ऊपर ले लिया। हमारा 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। और देखिए करीबन मिनिमम 100 पॉइंट तो हमको यहीं पे मिल ही रहे थे, मतलब 1:2 के 1:2.5 का हमारा रिस्क रिवॉर्ड हो गया, मतलब कि इधर 40 पॉइंट हमारे जा रहे हैं तो सामने हमारे 100 पॉइंट हमें मिल रहे हैं। तो दोस्तों देखिए काफ़ी बढ़िया वैसे दिन रहा था, अगर जिसने ये भी पैटर्न को ध्यान दिया होता तो। वैसे रोज़ रोज़ हमें कुछ ना कुछ ऐसे पैटर्न मिलती ही रहती हैं, बट क्या है कि हमें हमारे पैटर्न पे और हमारे सिस्टम पे भरोसा होना चाहिए कि कैसी भी सिचुएशन हो, मार्केट नीचे ओपन हुआ है, नीचे आ रहा है और हमको यहाँ पे बाइंग दिख रहा है और ओवरऑल ट्रेंड तो हमारा अप ही है, सरप्राइज हमारा अप, जो ट्रेंड के फेवर में ही आएगा, मतलब कि अप ट्रेंड में ही आएगा। अगर हमने वो चीज़ ध्यान में रखी तो हमको डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे ट्रेड मिला है दोस्तों। तो ये चीज़ पे दोस्तों ध्यान रखिए। अभी भी दोस्तों अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड जो है हमको अभी अप ही दिख रहा है। वैसे तो ये अभी साइडवेज मार्केट में है, अभी रेक्टेंगल में कंसोलिडेशन में ही है। तो जब तक ये इस जोन को ब्रेकआउट नहीं देगा तब तक हम इसमें बाई नहीं कर सकते हैं। अगर बाय अभी से कर लिया तो आप यहाँ पे स्विंग लो पे स्टॉप लॉस रख दीजिए। लेकिन अगर हम ब्रेकआउट पे ट्रेड लेंगे तो मेरे ख्याल से वो बेटर रहेगा, हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा हो जाएगा। और क्या है कि वहाँ पे कंफर्मेशन हमको मिलेगा, अभी कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि कब तक ये साइडवेज में रहेगा हमको नहीं मालूम है, और कितने स्टॉप लॉस हमारे नीचे हिट करके फिर ऊपर जाएगा हमको नहीं मालूम है। सो ब्रेकआउट आने के बाद या जोन के ब्रेकआउट के बाद ही हम ब्रेकआउट लेवल पे ट्रेड लेंगे, या आप छोटी मोटी पोजिशन बना तो बना सकते हो, बट वो हमारा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ में रहेगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।